शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, 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 जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भगवान विष्णु के पार्षद और जमराज के दूत का संवाद है। हम लोग जो मन से, वचन से, शरीर से जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, इसके प्रायश्चित के लिए, इन पापों को नष्ट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु के पार्षद जमराज के दूत से कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येन समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। क्या कहते हैं? तपस्या के द्वारा, जैसे हम लोग सत्संग बैठे हैं, ये भी तपस्या हो रहा है। जिनको ये घंटा बैठने का आदत नहीं है, कितना बार नीचे ऊपर करना पड़ता है, ये भी तपस्या है। कितने जल के अंदर में गले भर पानी में तपस्या करते, जैसे समर्थ रामदास जी महाराज को भजन करने में बड़ा आलस्य आता था, तो गले भर पानी में खड़ा हो जाते थे, और जब करते तो उसमें भी आलस आता था, तो नीचे मुड़ा होता था, नाक में पानी घुसता था, फिर सीधा होकर करते। कितना है कि चारों तरफ आग लगा करके, है ना, गोठे का, अब बीच में बैठते हैं, ऊपर सूर्य के गर्मी, और उसमें भी बैठ के तपस्या करते, है ना। कहते हैं तपस्या के द्वारा, तपसा ब्रह्मचर्येन, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, देखो जैसे गुड्डी हम लोग उड़ाते हैं, और उसमें एक ढेला अगर उसमें बांध देंगे उड़ेगा?
उसी प्रकार जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारा सूरत गगनगामिनी नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करना बड़ी आवश्यक है। ये सब पाप को नष्ट करने का साधन बताया। तपसा ब्रह्मचर्य नो समय नो दमे नो च मनोनिग्रह। मनोनिग्रह कैसे होगा? जब नादान संधान क्रिया करेंगे तब न मनोनिग्रह होगा। शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये, सत्य सुननी सारी है तो झूठी दे। तो शब्द साधना करते हैं तो मन हमारा निग्रह होता है। और दमेन च, दमन इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन कब होता है? जब दृष्टियोग साधन हम करते हैं तब हमारी इंद्रियां बस में होता है। तो कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येनो शमेनो दमेनो च। और क्या कहते हैं? त्यागे सत्य शौचाभ्यम। त्याग, त्याग भी बहुत बड़ी तपस्या है। देखो ये सत्संग मंदिर कैसे बना? जब जमीन का त्याग किया तब ना सत्संग मंदिर बना, है ना। आप घर का त्याग किए तब ना सत्संग में आए। आप रुपया का त्याग करते तब ना नाव से उस पार गंगा के पार होते। त्याग तो करना पड़ता है कि नहीं? त्यागे नो सत्य शौचाभ्याम। और सत्य बोलना चाहिए साधक को, जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। और शौचाभ्याम मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए। जैसे लघु शंका करने जाते हैं, पेशाब करने तो जल लेके जाना चाहिए। जिस हाथ से पंचू करते हैं उसको 2-3 बार मिट्टी से साबुन से हाथ साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। तो कहते हैं त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। यम किसको कहते हैं? सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। सत्य बोलना चाहिए, है ना। सत्य अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। देखिए मन से किसी के प्रति बुरा सोचते यह भी हिंसा है। वचन से किसी को कठोर शब्द का प्रयोग करते यह भी हिंसा है ना। और हाथ से किसी को धक्का देके गिरा दिए तो ये भी हिंसा है कि नहीं? तो कहते हैं सत्य अहिंसा अस्ते। अस्ते कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए। जिसमें आपका अधिकार नहीं है उसका लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। महाभारत में दिया जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वो चोर है। राजा को चाहिए उसको दंड देना चाहिए, है ना। इसलिए घोटाला करते हैं, देखते हैं ना, पैसा जमा करता है, छपा मारते हैं कि नहीं मारते, उसको चोर बताया गया। और नियम किसको कहते हैं? ये तो यम और नियम। नियम में कहते हैं सत्य हिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य और परिग्रह को तो ये कहे यम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच न बाहर भीतर से पवित्र रहना, संतोष जो कुछ हो उसी में संतोष धारण करना, शौच संतोष तप तपस्या करनी, शौच संतोष तप स्वाध्याय मतलब जैसे गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है, उपनिषद का पाठ है, वेद उपनिषद का पाठ है, संतमणि का पाठ करना, इसको स्वाध्याय करते। इसमें भी मन एकाग्र होता है, तब भजन में भी मन लगता है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का चिंतन करना, उसकी उपासना करना। कहते इसके द्वारा बड़े से बड़े पाप नष्ट होते हैं। जैसे बांस का झुरमुट होता है ना, जब आपस में संघर्ष करता है सारे बांस को जला के भस्म कर देता है, का उसी प्रकार तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, समदम के द्वारा, त्याग, सत्य,
यम नियम के द्वारा बड़े से बड़े पाप आपका नष्ट हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, है ना। और जो हम लोग कुछ करते हैं कर्म, इसका साक्षी कौन कौन है? लोग कहते हैं ना कि हमने छिप करके कर लिया तो कोई देखता नहीं है। मन में होता है ना कि मैं घर के अंदर पाप कर लूंगा या कहीं छिप के कर लूंगा तो कौन देखेगा, लेकिन देखने वाले कितने हैं? सूर्यो अग्नि खम मरुद गावः सोम संध्या अनिदिशः कम को कालम धर्ममिति इत्ये दह्यस्य साक्षिणः। देखिए कितने आदमी साक्षी हैं आप जो कर्म करते हैं, भला या बुरा। सबसे पहले बताया 5 तत्व जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। कम न होता है जल, कुम न होता है पृथ्वी। ये सब साक्षी है। पृथ्वी भी साक्षी है आपने क्या कर्म किए हैं, जल भी साक्षी है आपने क्या कर्म किए हैं, अग्निदेव साक्षी है आपने क्या कर्म किए हैं, वायुदेव साक्षी हैं आपने क्या कर्म किए हैं, और आकाश भी साक्षी है, सूर्य साक्षी है जो सूर्य उगते हैं, चंद्रमा साक्षी है, काल मतलब समय भी साक्षी है, आपकी इंद्रियां साक्षी है जो कर्म करते हैं ना हम लोग, रात दिन ये सब साक्षी है, 10 दिशाएं साक्षी है, धर्मदेव साक्षी है कि आपने क्या क्या कर्म किए हैं। कहेगा देखिए ये सब साक्षी है। जैसे कि कोई मुकदमा करते तो साक्षी होता है ना, गवाही देने वाला होता है ना, कौन कौन आपके गवाही है। उसी प्रकार आपके पास में ही वो सब है, वो गवाही देने वाला। सूर्यो अग्नि खम मरुद गावः, सूर्यो मतलब सूर्य, सूर्यो अग्नि अग्निदेव, खम न आकाश, सूर्यो अग्नि मरुद गावः, मरुद मतलब वायुदेव, गावः मतलब इंद्रियां, ये सब साक्षी है। सूर्यो अग्नि खम मरुद गावः सोम संध्या अनिदिश, सोम कहते चंद्रमा को, अनि मतलब सोम चंद्रमा, अनिदिश मतलब रात दिन। ये सब जो कर्म करते हैं आपके साक्षी है, वहां बनाबाजी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने पाप कर्म किए हैं और अंतिम समय में अगर भगवान का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो कहते हैं बड़े बड़े पाप से आप पार उतर जाएंगे, है ना। भगवान नाम का, जैसे आप लोगों ने अजामिल सुने ना, अजामिल का ही संवाद है। अजामिल का जब प्राण लेने के लिए जमराज के दूत आए थे ना, खींच रहे थे, उसी समय भगवान के पार्षद आके धक्का दे के हटा दिया। कहा आप कौन है? तो भगवान के पार्षद ने पूछा कि तुम कौन हो पहले बताओ। कहा मैं जमराज का दूत हूं। तो जमराज का तुम दूत हो तो ये बताओ धर्म क्या है अधर्म क्या है? जमराज के दूत ने कहा जो वेद में बताया गया है उसके अनुसार जो कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं, अब वेद के विपरीत कर्म करने वाले को अधर्म कहते हैं। इन्होंने जीवन भर वेश्याओं के हाथ का बना हुआ भोजन किया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, है ना, वेश्याओं को रखा, उसके गर्भ से 10 पुत्र को उत्पन्न किया और अपने पाप का प्रायश्चित भी कभी नहीं किया। ईसा जमीन इसको ले जाएंगे जमराज लोग, और जैसे गरम गरम तेल में पकोड़ा बनाते हैं ना, उसी प्रकार इसको छाना जाएगा उस गरम गरम तेल में। इन्होंने बड़ा पाप किया है। तो भगवान के पार्षद ने कहा अरे अंतिम समय में इन्होंने भगवान का नाम लिया है, श्रीमन नारायण नारायण का जप किया इन्होंने। कहा नारायण भगवान का जप थोड़ो किया है, कि अपने छोटा पुत्र का नाम रखा है नारायण, उसी को बुला रहा था हे नारायण आओ, हे नारायण आओ, हे नारायण आओ। तो इन्होंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम थोड़ो लिया है। तो भगवान के पार्षद ने पूछा एक बात बताओ,
किसी का जमीन पहले से रजिस्ट्री किया हुआ हो और कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्री कर लिया हो, किसका माना जाएगा? फैसला किसको देगा? जजमेंट किसको मिलेगा? जिसका पहले का है। तो ये बताओ, भगवान नारायण पहले हुए हैं, किसका पुत्र पहले हुए हैं? पहले भगवान नारायण हुआ है ना, इसका पुत्र तो बाद में नाम रखा गया है, तो किसका माना जाएगा? भगवान नारायण का नाम माना जाएगा। भला है पुत्र के ब्याज से लिया हो नाम, लेकिन भगवान का ही तो नाम लिया है। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रायश्चित कर लिया है। कहते अंतिम समय में जो नारायण 4 अक्षर वाला नाम लेते हैं, वो पाप उसका नष्ट हो जाता है ना। अंत भला तो सब भला। देखो जी, जान करके कोई विष पी ले या अनजान में विष पी ले, मरेगा कि नहीं मरेगा? है? जान करके आग में हाथ रखे या अनजान में आग में हाथ रखे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जान करके आप सांप के पैर, सांप के ऊपर पैर रख दीजिए या अनजान में पैर रखेगा, डसेगा कि नहीं डसेगा? हाँ, बिच्छू को ऊपर आप जान करके हाथ रखिए या अनजान में हाथ रखिए, वो डसेगा कि नहीं डसेगा? तो विष चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? का उसी प्रकार इन्होंने जान के भगवान का नाम ले या अनजान में नाम ले, आखिर भगवान का नाम लिया है ना। जान कर कोई अमृत पी ले या अनजान में कोई अमृत पी ले, अमर करेगा कि नहीं करेगा? अरे जो शक्ति है वस्तु में, वो प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? हाँ, छींकते हुए भगवान का कोई नाम ले ले, फिसलते हुए भगवान का नाम ले ले, सोते हुए भगवान का नाम ले ले, या बैठे हुए भगवान का नाम ले ले, या लेटे हुए भगवान का नाम ले, तो भगवान के नाम अपना प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? हाँ, तो इसने किसी प्रकार से तो भगवान का नाम लिया है ना। अज्ञान से नाम भगवान के लिए या ज्ञान से नाम ले, आखिर तो भगवान का नाम लिया है ना। हाँ, इन्होंने भगवान नाम का स्मरण किए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अंत्यज हो, जो भी अंत समय में भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है ना। तो इसने बड़ा प्रायश्चित कर लिया और यह कर करके जमराज के दूत को भगा दिया। और अजामिल जो है, जिसका प्राण खींच रहा था, भगवान के पार्षद से कुछ बोलना चाह रहे थे, भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गई। अच्छा, अब अजामिल सोचता है, अरे मैंने बड़ा पाप किया था, मैंने माता पिता का सेवा नहीं किया, मैं पत्नी का भरण पोषण नहीं किया, घर से निकाल दिया, मैं वेश्याओं के हाथ से जीवन भर बनाया हुआ भोजन किया, उसके गर्भ से 10 पुत्र को उत्पन्न किया, पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। हमारा तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य था, इसलिए अभी बच गया, नहीं तो जमराज के दूत पकड़ के ले जाता। सबका अंतिम त्याग करके चले गए हरिद्वार और अपने मन को भगवान के नाम में लगाए, चिंतन किए और अंत में अजामिल आत्मकल्याण कर रहे। अपितु अजामिल गज गन काओ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाव। अंत समय में अगर भगवान का स्मरण करेंगे, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, है ना। किसी भी बहाना से भगवान का नाम लीजिए। गोप्य कमात भयात कंसात, द्वेषा चेद्या दो नृपात, संबंधात वृष्णिया स्नेहात, यूयम भक्त्या वयम विभो। युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी कहते हैं, गोप्य कामात, गोपियों ने काम भाव से भगवान कृष्ण का संबंध किया, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। गोप्य कामात भयात कंसा,
कंस जो है रात दिन भगवान कृष्ण का चिंतन करते थे, कहीं कलिया आ जाएगा तो मेरा काम तमाम, क्योंकि उसको बता दिया था उसी के हाथ से मृत्यु है। तो डर के मारे कंस रात दिन चिंतन करता था, है ना। उसका भी कल्याण हो गया कंस का, क्योंकि अंत में तो भगवान का ही चिंतन करते थे ना, रात दिन उठते बैठते सोते। गोप्य कमात भयात कंसात द्वेषा चेद्याद्यो नृपा। और चेदी राज के पुत्र कौन थे? शिशुपाल। शिशुपाल जब राजसूय यज्ञ करे थे युधिष्ठिर जी महाराज, तो उसमें प्रस्ताव हुआ कि सबसे प्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए। तो जरासंध का जो पुत्र थे सहदेव, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण के पूजा हो जाने पर सबकी पूजा हो जाएगी। तो सबने एक स्वर से कहा बहुत अच्छा। तो युधिष्ठिर जी महाराज उनका पूजा करने लगे भगवान कृष्ण का। और शिशुपाल देख रहा था ये सब, कारे ये ग्वाला प्रथम पूजा के कैसे अधिकारी है। हाँ, कि अपने बाप दादा के जमीन जगह घर छोड़ करके जा करके समुद्र के बीच में बसा है ना, द्वारकापुरी में। हाँ, गोपियों का साड़ी चोराता था, मक्खन चोराता था। ये प्रथम पूजा के कैसे अधिकारी है। यहाँ वेद व्यास जी महाराज है, वशिष्ठ मुनि है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि को छोड़ करके इसका पूजा करते हो। जब भगवान कृष्ण को गाली गलौज करने लगे तो पांचों भाई पांडव बिगड़ गए। भगवान कृष्ण कल के तुम लोग चुप रहो, ये हमारे फुआ का लड़का है ना, मेरा फुफेरा भाई थे। उनको जो है शिशुपाल को एक आए थे ज्योतिषी देखने के लिए। और शिशुपाल के 2 मुंडा था, सिर है ना, 4 हाथ था। ज्योतिषी ने कहा जिसके गोद में जाने पर शिशुपाल के 2 मुंडा में से 1 मुंडा विलीन हो जाए और 2 हाथ गिर जाए, समझ लेना उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण थे बड़े, खेलते हुए गए शिशुपाल को गोद में ले ली। और शिशुपाल के 1 मुंडा विलीन हो गए, 1 मुंडा मतलब 1 मुड़ा, और 2 हाथ गिर गए। अब घबरा गई शिशुपाल की माता जी, कृष्ण का देखो तुम्हारे हाथ से ही इनकी मृत्यु है, इनको मारना नहीं, तुम्हारे फुफेरा भाई है। कहा बुआ जी ये प्रत्येक दिन 100 गलती करेगा तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन 100 से आगे एक भी अगर बढ़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो सोचा 100 गलती क्यों करेगा, है ना। तो भगवान कृष्ण कहा देखो शिशुपाल 100 गाली देंगे तो हम क्षमा कर देंगे, और 100 गाली से आगे बढ़ेंगे तब क्षमा नहीं करेंगे। तो शिशुपाल तो घमंडी था ही ना, वो कहा 100 कहते हो, 1000 गाली दूंगा, देखता हूं क्या करते हो। तो और जैसे 1 गाली आगे बढ़े सुदर्शन चक्र से उसका धड़ से गला अलग कर दिया। और शिशुपाल का जो तेज निकला भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं नारद जी से, शिशुपाल जब बचपन में थे तोतला तोतला करके बोलते थे, तो पानी पी पी करके भगवान कृष्ण को गाली देते थे ये, और अंतिम समय में इनका तेज भगवान के शरीर में कैसे विलीन हो गए। आश्चर्य वाला बात है कि नहीं। इसके मुख में तो कीड़ा नहीं पड़ा, कुष्ठ नहीं हुआ, हाथ गलित नहीं हुआ, और उल्टे इनका सदगति कैसे हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी कहते ये दूसरा कोई है, ये तो भगवान का ही पार्षद है ना। ये तो सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण से 3 जन्म के लिए ये है ना राक्षस बना था। पहले बना था ये कौन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, ये तीसरे जन्म में यही है क्या शिशुपाल और दंतवक्त्र। दोनों का उद्धार भगवान कृष्ण क्या था। कहा द्वेष के कारण से भी शिशुपाल का उद्धार हो गया। गोप्य कमाद भयात कंसा द्वेषा चेद्या दो नृपात संबंधात वृष्ण्य स्नेहात युयम भक्त्या वयम विभु। और तुम लोगों ने स्नेह के कारण से भगवान कृष्ण को प्राप्त किया।
यदुवंशियों ने अपने संबंधी के कारण से भगवान को प्राप्त किया, और हम लोग ऋषि महर्षियों ने, महात्मा ने भगवान के भक्ति के द्वारा संबंध जोड़े, तो सबका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अंत समय में भगवान का स्मरण करने से जीव का परम उद्धार होता है। पूज्य वाक्य पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की। पूज्यपाद का आदेश हो चुका है, इसलिए आप लोग सभी कोई अपनी अपनी जगह पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जमराज के दूत को जब धक्का देकर के भगा दिया, तो जमराज के पास पहुंचा उसका दूत। कहा महाराज, आप ही संसार के एक मालिक हैं कि और कोई मालिक है? अगर एक घर में 2-4 मालिक बन जाए तो घर चलेगा? मैं तो सोच रहा था कि आप ही पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। एक पापी के जीव को मैं लेने के लिए गया था, और वो अंत में नारायण नारायण का स्मरण किया, और उधर से 2 पार्षद आया का डरो मत, और हमको धक्का देकर भगा दिए। तो भगवान क्या कहते हैं, जमराज कहते हैं चुप रहो चुप रहो। अगर नरक में रहने वाला अगर कोई सुन लेगा ना, भगवान नारायण के नाम वो रटेगा, सबका उद्धार हो जाएगा, तो नरक लोक ही खाली हो जाएगा। बात क्या हुआ, सारा घटना बताए। कहा देखो जी, हम ही मालिक नहीं है, हमारे ऊपर भी मालिक है ना, हमारे ऊपर भी मालिक है। भगवान कपिल भगवान कहते हैं, मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। क्या कहते हैं, मद भयात बाती बातोयम, मेरे भय के कारण से पवन देव विचरण करते हैं। वायुदेव अगर 2-4 मिनट कहीं बंद हो जाए, वायुदेव बचेगा कोई? भगवान कहते हैं मेरे भय के कारण से वो वायुदेव विचरण करते हैं। मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, और मेरे भय के कारण से सूर्य तपते हैं, गर्मी देते हैं, समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। अगर सूर्य का उदय नहीं हो, संसार रहेगा? बर्फ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा संसार। कहते मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो। भगवान कहते मेरे भय के कारण से इंद्र समय पर बारिश करते हैं, है ना। मृत्युश्चरति मद भयात, और मेरे भय के कारण से मृत्यु देवता विचरण करते रहते हैं, जिनका समय पूरा हो जाते उसको उठा के ले जाते हैं। नहीं तो हजारों वर्ष वृद्ध लोग नहीं खाट पर पड़े रह जाए, है ना। तो सबका भय, सबके ऊपर शासन करने वाले कौन है? परमात्मा है ना। का मेरा मालिक वही परमात्मा है। जमराज कहते हैं का देखो, जहाँ सत्संग ध्यान ईश्वर का चिंतन नहीं करता हो, भगवान का नाम नहीं लेता हो, ऐसे पापी को पकड़कर मेरे पास लाना, है ना। और जो भगवान का स्मरण करता हो, चिंतन करता हो, उनको मेरे पास नहीं लाना, जमराज कहते हैं। और तब से जमराज के दूत वहाँ नहीं फटकते हैं, है ना, जो वहाँ पर भजन कीर्तन ध्यान होता हो। तो कहने का मतलब है
अंत समय में भगवान का स्मरण करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। अब विशेष रूप से हम लोग पूज्यवा के मुखारविंद श्रवण करें। बोलिए श्री